हेलो एवरीवन। आज हम अपना सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर देखते हैं, जिसमें हम एब्जॉर्प्शन की कुछ टर्म्स देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम डिसॉर्प्शन पढ़ते हैं। डिसॉर्प्शन क्या होता है? जिस चीज़ को हम देखते हैं तो इसमें देखो, द प्रोसेस इन विच रिमूविंग द adsorbate in the surface of adsorbent। मतलब ये वो प्रोसेस है डिसॉर्प्शन। उस प्रोसेस के अंदर हम कोई भी जैसे एब्जॉर्बेंट के अंदर कोई भी रिमूविंग सब्सटेंस है, एब्जॉर्बेंट उसे एब्जॉर्ब सरफेस से एब्जॉर्ब सरफेस एरिया से एब्जॉर्बेंट से हटाने की प्रोसेस को डिसॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम डिसॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर हम जो इसके अंदर इन विच involves about heat, heating and reducing pressure। ठीक, ये बात इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक होती है इसके अंदर टर्म हमारी पॉपुलेशन। population in which process the adsorption in gas on the surface metals। इस प्रोसेस को हम मेटल्स कहते हैं। इसको प्रोसेस के अंदर कोई भी एडसॉर्प्शन प्रोसेस हो, उसमें गैस हो या मेटल्स हो, उस चीज को एक्युलेशन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, उसे हटाते हैं एडसॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर। अब इसके अंदर हम दो प्रोसेस देखते हैं। इसके प्रोसेस में दो टर्म्स होती है हमारी। एक टर्म तो हमारी होती है एडसॉर्प्शन, एक टर्म हमारी होती है एडसॉर्प्शन और एक होती है एब्जॉर्प्शन। हर काम अलग अलग पॉइंट में दिखते हैं। देखो, जो एडसॉर्प्शन होती है, जो एडसॉर्प्शन होता है, जो एडसॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंदर द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स attaining and retaining, ठीक है, इन द सरफेस। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो प्रोसेस होती है, उसमें मॉलिक्यूल का अट्रैक्टिंग होता है, रिटेनिंग रुके रहते हैं या एक्युमुलेटिंग होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। ये क्या सरफेस के अंदर होती है, सरफेस के अंदर जो एरिया को हमारी अपनी खींचती है। ठीक है, इसमें एब्जॉर्बेंट यूज होता है। ठीक है, एक होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस in which the molecules in which the absorption
इन द बल्क ऑन द सरफेस। तो इस प्रोसेस को क्या कोई प्रोसेस जो एब्जॉर्प्शन होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल या एब्जॉर्प्शन होता है वो बल्क के अंदर तक चला जाता है, अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे स्पंज हमारा हमको पानी में डुबोते तो उसका पानी का पानी जो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर तक चला जाता है। तो इस पूरी एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है हमारी, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है जो शुरू में क्या होती है, हाई होती है इनकी शुरू में, बाद में क्या हो जाती है, मीडियम डिक्रीज हो जाती है, एंड में का इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है। ठीक है। और इसी इसमें क्या इस प्रोसेस के अंदर, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस में ये होती है, इसमें क्या जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है सेम रेट में होती है, बिल्कुल इक्वल इक्विवेलेंट में आती है, क्योंकि सेम प्रोसेस में होती है, अंदर जाती है उसमें जाती है। ठीक है, इसमें चली जाती है। इसके अंदर क्या एब्जॉर्प्शन के अंदर डिक्रीज हो जाती है। जो एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, टेक प्लेस एट द सेम रेट, उसका एट द टाइम सेम रेट के अंदर होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि मैंने एक एग्जांपल भी है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें, देखते हैं, देखो बहुत से एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन के। ठीक है, मान लो हमारा कोई ये बीकर है, इस बीकर में हमने क्या वाटर लिया, वाटर डाल दें और इसमें सिलिका जेल। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर को सिलिका जेल के आपने वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे हमारा इक्विलिब्रियम के साथ इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। अगर हम इस तरह को बिगड़ ले, पानी ले, उसके अंदर वाटर डालें H2O, और इसके अंदर हम CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड डालें, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स हो गए उसके बल्क के अंदर तक चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इन दोनों में इनके एग्जाम्पल भी हो गए और इसके हो भी हो गए। ठीक है, अब इसमें कोई डिफरेंस हम देखते हैं, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। हाँ, मैंने सब एग्जाम्पल्स है इसके अंदर, सब एग्जाम्पल भी देखते हैं इसके अंदर। देखो, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन involves attracting the molecule on the surface, accumulation। तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा इन्वॉल्व होगा वो एट्रैक्ट ठीक होगा और रिट्रीविंग होगा, वहां रुक जाएगा। तो इस सरफेस को हम क्या एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे क्या होता है, कुप्पी कर लिया, उसके अंदर पानी डाला, उसमें अंदर क्या डाला, वो कैल्शियम क्लोराइड, वो चारकोल या सिलिका जेल डाला, तो कुछ क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसमें क्या एक्युमुलेट हो जाते हैं, इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या समझते हैं, एब्जॉर्प्शन इन विच प्रोसेस passing substance
on the bulk of molecules, इसके अंदर बल्क तक चला जाता है। जैसे कि हमने कैल्शियम क्लोराइड दिया, कैल्शियम क्लोराइड इसके बीकर में लिया, तो बीकर में लेने के बाद कैल्शियम क्लोराइड और इसके अंदर वाटर, तो वाटर क्या करेगा कैल्शियम क्लोराइड के अंदर चला। जैसे चौक का एग्जांपल, अगर चौक को हम के अंदर डबो दे पानी के अंदर, तो उसके अंदर ये भीगी गीली हो जाएगी। इस तरह बरसात के दिन में चौकी गिल्ली सी हो जाती है और वो उधर तक हो जाती है, तो वो इसके ह्यूमिडिटी के नमी के कारण ही होती है। तो ये एग्जाम्पल थे। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, concentration increase of absorbent in high increase। इसमें क्या होता है, सेम होता है थ्रू द हीट एंड, इसमें क्या होता है सेम प्रोसेस होती है, इसका रेट एज सेम रहता है। बल्ब के अंदर जो स्पंज होता है इसके अंदर पानी पहुंचाने का रेट बिल्कुल सेम होता है। ये जो प्रोसेस होती है पहले पे फास्ट होती फिर स्लो हो जाएगी, ठीक है। ये फास्ट आफ्टर ये स्लो एंड इक्विलिब्रियम स्टेज। It is a process as the same rate पे होती है, ठीक है। ये क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ये होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें सबके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की टर्म्स ही आज हम इसमें यहाँ तक क्लियर करें, उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।